ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवद गीता सप्तमो अध्याय 7वां अध्याय कर रहे हैं। आज 9 सितंबर 2021 थर्सडे गुरुवार है और हम 6 श्लोक तक कर चुके थे। आज 7वें श्लोक से आगे करेंगे। पहले 7वां श्लोक बोल लेते। मतः परतरन्नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। अब यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, हे धनंजय, हे अर्जुन, बोले कि मेरे अलावा इस संसार में दूसरा कुछ भी नहीं है। किंचित दस्ति धनंजय, कुछ भी नहीं, किंचित मात्र कुछ भी नहीं है। क्या है कि कारण और कार्य है। कारण कार्य का यहाँ पर बताया है विशेष कि कारण जो होता है, जिसके कारण भी 2 तरह के होते हैं, एक निमित्त कारण और एक उपादान कारण। निमित्त कारण जैसे कि मिट्टी से घड़ा बनता है तो मिट्टी निमित्त कारण है और कुम्हार जो उसको बनाता है वो उपादान कारण है। और मिट्टी से घड़ा बनता है तो मिट्टी निमित्त कारण हो गया और उपादान कारण कुम्हार हो गया और घड़ा बन गया। तो ये जो चीज़ है ये है। और कार्य क्या है कि वो घड़ा जो बना, वो कार्य, वो रिजल्ट, वो जो चीज़ है वो कार्य कहलाएगा। तो कोई भी चीज़ जो है कार्य और कारण के बगैर नहीं हो सकती। कारण में 2, निमित्त कारण, उपादान कारण, जैसे मिट्टी, कुम्हार और घड़ा। तो ये 3 चीज़ें जरूरी है। इसी तरह बोले कि ये पूरे संसार के अंदर भगवान बोलते हैं इसका निमित्त कारण भी मैं हूँ, इसका कुम्हार भी मैं हूँ, बनाने वाला भी मैं हूँ, और ये जो है वो भी मैं हूँ। तो भगवान ये बताते हैं कैसे, का एग्जाम्पल दे रहे हैं। मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। जैसे कि धागे से मणिये बना दो और उसको एक धागे में पिरो लो तो वो जो माला बन गई, वो माला आपको सुंदर लग रही है, लेकिन उसमें मणि भी धागे की है और जो सूत्र है वो भी धागे का है। या जैसे कहो कि सोने की चेन, सोने की चेन के अंदर मणिये बना दी, वो भी सोने की है, और चेन है वो भी सोने का है। जो चेन अंदर है, जिसके अंदर चेन जो सोने का धागा है, जिसके ऊपर ये मणियाँ हैं, तो वो जो सोने का धागा दिखता नहीं है, ऐसे ही भगवान उसके अंदर दिखते नहीं हैं, और लेकिन वो भगवान के उसी से बंधे हुए हैं। इसी तरह ये संसार है। ये संसार सब तरह से भगवान का बना हुआ है और भगवान ही इसका कारण है और भगवान ही इसकी, जैसे कि एक डोरी से एक चित्र बना हुआ है, एक पेंटिंग है और उसके अंदर पूरा डोरी से वो बना हुआ है। आप एक सिरे से डोरी खींचना शुरू करेंगे तो सारी सारी डोरी निकल जाएगी और उसके बाद में वो चित्र भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। तो उसके अंदर क्या है कि सारा कुछ उस धागे से बना हुआ है। वो धागे से वो चित्र प्रदर्शित हो रहा है और एक धागे को खींच दिया तो सारा का सारा धागा निकल गया, तो चित्र भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। तो ये जो चीज़ है, भगवान बोलते हैं कि ये संपूर्ण जगत है, ये मुझसे ही ओतप्रोत है। तो इस तरह से भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि अपरा प्रकृति और परा प्रकृति
ये मेरी ही है और ये मेरे कारण है, तो इसको समझना है। यहाँ से 12वें श्लोक तक भगवान अपना बात बता रहे हैं कि मेरे कारण ही ये सारा जगत व्याप्त है। जैसे अभी हम 8वां और 9वां श्लोक पढ़ते हैं। रसोऽहमप्यस्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु सप्तखे पौरुषन्नसु पुण्यो गन्धपृथिव्याञ्च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। कौन्तेय, हे कुंती नंदन, समझो, रसोऽहमप्यस्सु, इस जल के अंदर जो रस है वो मैं हूँ। भगवान बोलते हैं ये जल में रस मैं हूँ। प्रभास्मि शशि सूर्य हो, और ये प्रभा जो प्रकाश है, ये प्रकाश चंद्रमा और सूर्य के अंदर जो प्रकाश है वो मैं हूँ। प्रणव सर्व वेदेषु, सारे वेदों में ओम, प्रणव ओमकार, ओम ये मैं हूँ। आकाश में शब्द जितने भी हैं, ये बोले आकाश में शब्द है वो मैं हूँ। मनुष्यों में पुरुषत्व मैं हूँ। पौरुषम नशु, मनुष्यों में पुरुषत्व जो है, ये पुरुषत्व मैं हूँ, इसकी भगवान बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं कि हर किसी चीज़ का एक धर्म होता है, और वो धर्म जो है वो मैं हूँ। जैसे जल का धर्म क्या है? रस। जैसे चंद्रमा और सूर्य के अंदर क्या चीज़ है? प्रकाश। वेदों में क्या है कि ओमकार, आकाश में शब्द, और मनुष्य में पुरुषत्व, जो पुरुषत्व है वो मैं हूँ। तो ये भगवान बोलते हैं कि ये जो सब चीज़ें तुमको दिखती है वो जिस चीज़ के लिए बनी है या जो चीज़ है उसका धर्म जो है वो मैं हूँ। उसको अगर निकाल दिया तो पीछे कुछ नहीं बचा। और जल में से रस निकाल दिया तो जल क्या आएगा। ऐसे ही आगे बताया, पुण्यो गंध पृथ्व्याम, ये जो पुण्य गंध है, ये जो बारिश होती है और पृथ्वी में से जो गंध निकलती है इतनी मन को लुभाती है। तो ये पुण्य गंध जो है, पवित्र गंध है, ये पृथ्वी की जो पवित्र गंध है, भगवान बोलते हैं वो मैं हूँ। अग्नि में तेज मैं हूँ, अग्नि जलाती है, अग्नि में तेज मैं हूँ। तथा संपूर्ण प्राणियों की जीवन शक्ति, ये प्राण जो हैं ये प्राण मैं हूँ। और तपस्वियों में तपस्या मैं हूँ। तप जो होता है, ये जिसमें तप नहीं है उसको तपस्वी कैसे बोलोगे। जीवन शक्ति जिसमें प्राण ही नहीं है तो उसके अंदर प्राणी कैसे बोलोगे। तो ये जो चीज़ है ये हमें यहाँ पे समझनी है। तो इन 2 श्लोक के अंदर भगवान ने ये बताया है, जिस चीज़ के अंदर जो धर्म नाम की चीज़ है, वो धर्म नाम की चीज़ वो उसी से पहचाना जाता है, और वो उसी को अगर निकाल दिया तो वो नहीं रहा। जैसे कि पृथ्वी में गंध है, ये गंध जो है ये मैं हूँ। तो ये जो चीज़ है ये भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। लेकिन भगवान यहाँ तक सीमित नहीं है, भगवान उन लोगों के लिए भी बता रहे हैं जो जिज्ञासु हैं और जो जानना चाहते हैं ज़्यादा। तो 10वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामम्।
हे पार्थानंदन, हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में जो अनादि बीज है वो मैं हूँ। अनादि मतलब जो कभी खर्च नहीं होने वाला है। बाकी जितने भी बीज हैं वो खर्च हो जाते हैं। जैसे कि आम गुठली में बीज होता है, उसको आप लगाओगे पेड़ बन जाएगा और बीज खत्म हो जाएगा। तो जहाँ ये लौकिक चीज़ें दिखती हैं आपको, इसमें जितने भी बीज हैं वो बीज उसकी उत्पत्ति के बाद में ख़त्म हो जाता है। लेकिन भगवान का जो ये बीज है, ये सनातन बीज है, अलौकिक बीज है। ये बीज ख़त्म नहीं होता है और ये अनेक तरह के ये जो रूप लेते हैं। सारे बीज जो हैं वो भगवान बोलते हैं मैं खुद हूँ, मैं सनातन बीज हूँ, मैं अनादि बीज हूँ और इसे मुझे ही जान। बुद्धिमानों में जो बुद्धि है, भगवान बोलते हैं ये बुद्धि भी मैं हूँ। ये मत समझना कि ये बुद्धि और कोई है, ये बुद्धि भी मैं हूँ और तेजस्वी में तेज मैं हूँ। तो भगवान यहाँ पे बोलते हैं इसके ऊपर मनन किया जा सकता है, इसके ऊपर समझदार आदमी इसको समझ सकता है, इसको जानने की कोशिश कर सकता है और उस अलौकिक परमात्मा को पहचानने के लिए थोड़ा सा इंडिकेटर यहाँ पर भगवान ने दिया है। तो ये जो है राम सुखदास जी बोलते हैं बीज और प्राणी, बुद्धि, तेज और तपस्वी सबके सब कारण और कार्य हैं और एक भगवान ही है। अनंत अलग अलग ब्रह्मांड और उनमें अनंत अलग अलग जीव, पर उन संपूर्ण जीवों का बीज एक परमात्मा है। सबका एक ही परमात्मा अनेक तरह के प्राणियों को उत्पन्न करता है। लौकिक बीज वृक्ष उत्पन्न होने के बाद में नष्ट हो जाता है, लेकिन ये अलौकिक है। अनंत सृष्टियों के उत्पन्न होने के बाद भी ये परमात्मा रूपी बीज वैसा का वैसा रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता है, ज्यों का त्यों रहता है। अब जो इसको और डिटेल में समझना चाहते हैं उनके लिए भगवान बोल रहे हैं 11वें श्लोक में, बलम बलवतांचाहं काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतवर्षभ। भगवान बोलते हैं बल में जो बल तुमको दिखता है, किसी के अंदर तुमको बल दिखता है तो वो बल मैं हूँ। लेकिन कैसा बल? काम राग विवर्जितम, जिसमें काम और राग नहीं है वो बल मैं हूँ। काम राग के साथ में जो बल है वो बल कुछ और है, वो अहंकार की झलक है। भगवान बोलते हैं मुझमें कोई अहंकार नहीं है। एक छोटी गली है, गली बहुत छोटी है, कबीर जी बोलते हैं इसमें या तो मैं समा सकता हूँ या तो कोई दूसरा। तो यहाँ पर भगवान बोलते हैं कि जहाँ काम राग नहीं है वो बल मेरा है। तो वो भगवान बोलते हैं बलम बलवता, जो तुमको बलवान दिखता है उसमें जो बल है वो मैं हूँ। धर्मा विरुद्ध, इसका गलत मीनिंग नहीं निकाले कोई, इसके लिए दूसरी लाइन बोली, धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतवर्षभ। धर्म से युक्त प्राणियों में धर्म से अवरुद्ध, धर्म से युक्त जो काम है वो काम मैं हूँ। क्योंकि पहले उसमें बोला कि बल में जो काम राग से वर्जित है वो मैं हूँ। तो कहीं किसी को गलत समझ में नहीं आए, इसलिए बोला कि जो काम तुमको दिखता है, जो भी काम है, वो काम जो है वो अगर धर्म विरुद्ध नहीं है तो भगवान बोलते हैं वो मैं हूँ। तो यहाँ पर इसके ऊपर काफ़ी मनन किया जा सकता है। यहाँ पर व्याख्या में राम सुखदास जी बोलते हैं सात्विक बल और बलवान
धर्मयुक्त काम और प्राणी ये सब के सब भगवान ही हैं। तो प्रश्न उठता है, तामसिक बल और धर्म विरुद्ध काम क्या भगवान नहीं है? ये क्वेश्चन उठता है। तो उसके उत्तर में राम सुखदास जी बोलते हैं, भगवान होते हुए भी ये त्याज्य है। भगवान के अलावा तो कुछ है नहीं, लेकिन अगर तामसिक बल है तो वो त्याज्य है, ग्राह्य नहीं है, उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। कारण कि तामसिक बल और धर्म विरुद्ध काम परिणाम स्वरूप में दुख का रूप है, पीड़ा है, संताप है, नरक आदि रूप में भगवान मिलते हैं, जो किसी के लिए भी अभिष्ट नहीं है, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। इसलिए तामसिक और धर्म विरोध जो काम है, तामसिक बल और धर्म विरुद्ध काम है, ये बोले कि ये भगवान नहीं है। तो ये जो चीज़ है ये अभी, इसलिए आगे भगवान ने बताया 12वें श्लोक में, ये चेव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत एवेति तान् वित्ति न त्वन्ते सूते मयि। भगवान बोले और मैं तुम्हें क्या कहूँ? बोले कि जितने भी सात्विक भाव हैं, जितने भी राजसिक भाव हैं, जितने भी तामसिक भाव हैं, ये सारे के सारे मुझसे उत्पन्न होते हैं, ये मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, ऐसा तुम समझो। लेकिन इन सात्विक, तामसिक और राजसिक भावों में मैं नहीं हूँ। ये भगवान ने एक बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया कि तुम ये समझो कि ये सात्विक, राजसिक, तामसिक जो भी दिशा है, इसको वेदांत में माया बोलते हैं। ये माया जितनी भी तुमको दिखती है, ये माया मेरे से ही उत्पन्न हुई है, लेकिन इस माया में मैं नहीं हूँ। एक चलित है, चलित कौन सा है कि माया, और एक जो है जो अचल है, अचल कौन है कि परमात्मा। तो ये जो चलित है, भगवान बोलते हैं ये मेरे से ही उत्पन्न हुआ है, लेकिन मैं उसमें नहीं हूँ, परंतु मैं उसमें नहीं हूँ। इंद्रियां, शरीर, मन, बुद्धि जो सात्विक, राजसिक, तामसिक भाव, क्रिया, पदार्थ आदि ग्रहण किए जाते हैं, ये सब के सब भगवान ही है। मैं उनमें और वो मुझ में नहीं है, वो मैं उनमें नहीं हूँ। ऐसा कहने का तात्पर्य ये है कि साधक की दृष्टि में सात्विक, राजस, तामसिक भावों की ओर न जाकर भगवान की ओर ध्यान करना चाहिए। इन सात्विक, राजसिक, तामसिक भावों को अलग समझना चाहिए। ये भगवान यहाँ पर बोलते हैं, यदि उनकी दृष्टि भावों की ओर जाएगी तो उसमें उलझ जाएंगे और जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाएंगे। संपूर्ण सात्विक, तामसिक, राजसिक भाव भगवान स्वरूप है। यह सिद्धि पुरुषों की दृष्टि है और भगवान उनमें है, पर वो भगवान में नहीं है। देखिए एग्जाम्पल, जैसे समुद्र में जल है, जल में तरंग उत्पन्न होती है तो समुद्र में तरंगे उत्पन्न होती है। ये जो तरंगे उत्पन्न होती है वो चल है, ऐसा मान लीजिए, चलित है। लेकिन पानी अचलित। तो क्या है कि तरंगों के अंदर पानी है, लेकिन पानी में आप तरंग बोलेंगे तो नहीं है। पानी में तरंग नहीं, जैसे एक बाल्टी के अंदर पानी है तो उसके अंदर तरंग नहीं है। तो पानी में तरंग है ऐसा हम नहीं बोल सकते, लेकिन तरंगों में पानी है ये है। ऐसे ही हर किसी चीज़ में परमात्मा है। लेकिन अगर तुम सात्विक, तामसिक, राजसिक भाव की बात करते हो, इन गुणों की बात करते हो, तो भगवान बोलते हैं मैं इन गुणों में नहीं हूँ, मैं गुणातीत हूँ, मैं अचल हूँ। तो इसलिए ये चीज़ हमको समझनी चाहिए। तो यहाँ पर भगवान ने कारण और कार्य की
बात की है। और 7 से 12 श्लोक बहुत सुंदर श्लोक हैं, ये विचार करने योग्य हैं और इससे हम समझ सकते हैं और इससे हम भगवान की प्राप्ति के साधन बन सकते हैं। तो ये जो चीज़ है इस पर विचार करने की ज़रूरत है। आज हम यहीं विश्राम करते हैं और अगले प्रवचन में हम आगे की बात को लेंगे। मैं वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। राम राम राम।